हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम नवम श्रेणी थी परिमिति मेन्सुरेशन अध्याय देखा। तो आम जदि यहाँ देखा पूर्व आम जाना उचित जे परिमिति आम कहीं पढ़ी था। आम साधारणतः परिमिति को यहाँ विभिन्न प्रकार क्षेत्र मान क्षेत्रफल और परिसीमा निर्णय पढ़ी था। तो आम प्रथम गोटे समकोणी त्रिभुज यहाँ आरंभ करवा। मुझे आग गोटे स्लाइड नहीं जाऊँगी। जदि आम गोटे समकोणी त्रिभुज देखा, मुझे गोटे समकोणी त्रिभुज अंकन कली। आम समकोणी त्रिभुज क्या प्रथम कौन कह जाना यहाँ आम समकोणी त्रिभुजर भूमि कही था बी कही दर्शाइली। या ए बी एवं सी कही नहीं जाऊँगी एवं एठारे ए बी को आम परपेंडिकुलर बा लंब कही था एवं एसी को हाइपोटेन्यूज बा कर्ण कही था। एवं पिथागोरस सूत्र अनुसार आम यहाँ प्रमाण करके बाहर करते कि यार कर्णर वर्ग यार लंब एवं भूमिर वर्ग सहित सामान होता है। यहाँ आम प्रमाण करके बाहर करते। एवं यही सूत्र को लेकिन आम आग को केमी आयतचित्र वर्गचित्र एवं समबाहु त्रिभुजर यार उच्चता क्षेत्रफल एवं बाहु केमी निर्णय कर सूत्र गुड़िक व्यवहार कर कर्णर सूत्र व्यवहार कर आम आग को देखा। तो आम गोटे आयतचित्र प्रथम आरंभ करवा। आम आग गोटे आयतचित्र नेबा। ये गोटे आयतचित्र नेली। आप जानते हैं कि आयतचित्र परस्पर विपरीत बाहु सामान होता है। अर्थात यह ए हेले मुझे ए कहीकि नेबी, या मुझे बी कहीकि नेबी, ताहले या गोटा जब मुझे बी नेली या मुझे बी कहीकि नेबी। ताहले जदि मते ये जगह कहीकि आयतचित्र आप कर्णटी बाहर करूँ, जदि मते ये जगह कर्णटे बाहर करार कर्णटे आम केमी बाहर करवा। मुझे जहाँ लाल करके देखुची कर्ण को जब बाहर करवा, आप देखिए यहाँ गोटे समकोणी त्रिभुज हो समकोण गोटे समकोणी त्रिभुज हो। समकोणी त्रिभुज यहाँ आपंकर लंबटा और यहाँ भूमिटा। या जब आप बाहर करेंगे ये आम लिखिपर ना कौन कर्ण को मुझे एच को दर्शाऊँ। एच इक्वल टू मुझे लिखिपर कि या जब आम ए बी सी डी नाम देदेबा एवं आप देखिए ये यार एसी बाहुटी ए कर्ण हो समान एसी इक्वल टू मुझे कौन लिखिपर ए रो स्क्वायर प्लस बी रो स्क्वायर रूट ओवर कहीं आम लिखिपर। तो इनते आम बाहर करवा। वर्गचित्र को जब आम देखा, ये गोटे वर्गचित्र अंकन करुँची। वर्गचित्र आमको जना अच्छी कि चारि बाहु सामान होता है। तो यदि यहाँ ए थी यहाँ भी ए थी, ये जगह आमको जब कहला कि कर्ण बाहर कर जगह आम कर्ण ये कर्णटा केमी बाहर करवा। आम ए बी सी डी ना देदेबा और ये एसी बाहर करवा। एसी को बाहर करने आम ये कौन कर से समान सूत्र पकईकि ए रो स्क्वायर प्लस ए रो स्क्वायर हो यार रूट ओवर आम कर कहीं यहाँ एच हो। जब आप पी कहीकि ने या बी कहीकि ने यार वर्ग ये दी जरा वर्ग सहित सामान होता है। ए सूत्र अनुसार बाहर कर या आम कौन लिखिपर ए स्क्वायर को आम लिखिपर 2a रो स्क्वायर रूट ओवर। या जब आप समाधान कर रूट टू और ए रो स्क्वायर और रूट ओवर हो ए हो। अर्थात जहाँ जगह जो जगह आम ए को नहीं ना कौन कहीकि ए को आम नहीं ए को आम बाहु कही दर्शाई यहाँ गोटे बाहु थिला। तो आम ये जगह ओडिया रे कौन कहीपर रूट टू इंटू बाहु कहीपर जदि आम वर्गचित्र तार कर्ण जब बाहर करुचे। यहाँ नहीं आम जब आग को देखा कि समबाहु त्रिभुज केमी या व्यवहार कर समबाहु त्रिभुजर आम उच्चता केमी बाहर करवा। आम समबाहु त्रिभुजर उच्चता बाहर करने शिखा यार क्षेत्रफल को जीवा। जब समबाहु त्रिभुजर उच्चता विषय में देखा, आग को लेकिन गोटे स्लाइड नहीं आपको देखा समबाहु त्रिभुजर उच्चता आप देखिए। मन करा यह गोटे त्रिभुज है एवं यार ए बाहुटी भी ए यह भी ए हो यह भी ए हो। या ना दे दूसरी ए बी सी कहीकि एवं ए जगह मुझे उच्चता को दर्शाऊँ रेड करके दर्शाऊँ। यहाँ है उच्चता जो जगह कि आम या डी कहीकि ना देवा। तो यह जगह उच्चता जब बाहर करेंगे आप देखिए ये उच्चताटी एवं यार कौन हो परपेंडिकुलर हो यहाँ पी हो ये जगह टीटा बी हो। अर्थात बीडी को आम बी कहीकि नहीं पार और ए बी जहाँ कर्ण था आम ए बी कहीकि दर्शाई पार। जदि आम देखीचे कि ये जगह ए बी दैर्घ्य आमको ए जना अच्छी किंतु बीडी दैर्घ्य तो आमको जना नहीं। बीडी दैर्घ्य को आमको जना अच्छी कि बीसी दैर्घ्य दैर्घ्यटा ए जेहेतु आम बीटा को ए बा 2 कहीकि लिखिपर। तेज आम ए आराम यार उच्चता बाहर कर यार उच्चता केमी बाहर कर आम लिखिपर ए डी समान आम कौन लिखिपर ए रो स्क्वायर एटा आर पटक गले माइनस हो ए रो स्क्वायर माइनस ए बाय 2
होल स्क्वायर हो जदि आप केमती बुझीपार ना बुझे जदि मुझे लिखिपारि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जदि एच स्क्वायर हुए तेज आम एमती लिखिपर कि ये जगह देखूँ यहाँ पीटा एटा पी जगहटा तो आम लिखिपर पी स्क्वायर समान एमती लिखिपर आम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके आम लिखिपर या ठीक यहाँ को मुझे व्यवहार करी जगह यहाँ लिखी तो या आम जब समाधान करवा यदि या समाधान करवा आम या लिखिपर ए स्क्वायर माइनस या लिखिपर ए स्क्वायर बाय 4 आम या लिखिपर कारण कहीं 2 स्क्वायर यहाँ हो 4 हो पुणी आम कौन लिखिपर जदि यार लसागु नहीं मुझे 4 लसागु जीव 4 लसागु नहीं कि आम 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कह लिखिपर ये जगह 4 स्क्वायर स्क्वायर कले आप 3 ए स्क्वायर बाय 4 हो तापर आप जदि देखिए ये जगार ये जहाँ थी ये तो आम ये जगह गोटे स्क्वायर हम आप जब भल भाव लक्ष्य करेंगे ऊपर को देखिए ये जगह जो एडीटा थिला खाली जदि आप एडी स्क्वायर करेंगे ये भल हम कहीं यहाँ प्रकृति एच स्क्वायर तेणु एडी स्क्वायर करके लिखिले भल हम तो ये जगह आम एवं लिखिपर जदि से जो एडीटा आम एडी स्क्वायर करके लिखिपर ये जगह आम ए डी स्क्वायर लिखिपर खाली जदि एडी बाहर करवा यू एडीटा खाली जब आम बाहर करवा स्क्वायरटा एपटू आसिक यार रूट ओवर हो 3 ए स्क्वायर बाय 4 या जदि आम आउ टे समाधान करदे ये हो आपणकर √3 बाय ए 4टा हो 2 एवं ए स्क्वायरटा हो ये कहीं जदि मुझे लिखिपारि √4 को 2 को लिखिपारि तेणु यही √4टा ये 2 हो ए स्क्वायरटा खाली ए हो और √3टा √3 हो हम तो आम लिखिपर कौन √3 बाय 2a कहीकि लिखिपर अर्थात आम ये कहीपर जे समबाहु त्रिभुजर समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल मुझे एरिया कही लिखुची क्षेत्रफल तो आम कहीपर साधारणतः उच्चता कही कहले भल समबाहु त्रिभुजर उच्चता उच्चता हो आपणकर √3 बाय 2 इंटू बाहु कहीकि आम कहीपर सेपरी मुझे किसी सूत्र गुड़ाक मन पकईदा चाहिए जहाँ को आग को आम कर नंबर गुड़िक व्यवहार करवा से सूत्र गुड़ाक आम मन पकईदा जदि मुझे आग को बढ़ा हम जब गोटे आयत चित्र देखा आयत चित्रर यहाँ को ए कहला जाए एक बी कह जाए तेज यार जब आम क्षेत्रफल बाहर करवा यार क्षेत्रफल आम को लिखिपर ए इंटू बी होता है द्रव्य गुणन प्रस्थ होता है सेपरी जदि गोटे वर्ग चित्र आम क्षेत्रफल देखा यहाँ जब वर्ग चित्र है यार जब आम क्षेत्रफल देखा यह ए बाहु गुणन बाहु को आम ए स्क्वायर कही लिखि था बाहुर वर्ग कही लिखि था यार क्षेत्रफल समान वर्ग चित्र क्षेत्रफल समान सेपरी आम जब त्रिभुजर क्षेत्रफल देखा जहाँ हम आगु पढ़ी सारी खाली मुझे मन पकई दूसरी आपको जदि त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र देखिए जब त्रिभुज गोटे है यार आम भूमि कही था यहाँ को आम तार उच्चता कही था तो यार हाफ इंटू भूमि गुणन उच्चता यार आम एमती क्षेत्रफल एमती बाहर करते यहाँ आम आगु पढ़ी सारी से जदि आम आउ टे आग को बढ़ा समबाहु त्रिभुजर जदि आम समबाहु गोटे समबाहु त्रिभुज नेला मनकर ये जगह गोटे समबाहु त्रिभुज नेली एवं यही जगार जदि यार दैर्घ्य को मुझे ए कहीकि नेली एवं उच्चता को मुझे एच कहीकि दर्शाइली तेबे आम आगर प्रमाण कर सारी कि एच इक्वल टू ना कौन होता है एच इक्वल टू होता √3 बाय 2 ए होता है या आम प्रमाण करके सारी तो यार क्षेत्रफल आम केमती बाहर करा आमको अच्छी त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र आम कहले कि हाफ इंटू भूमि गुणन उच्चता होता है हाफ इंटू भूमि गुणन उच्चता होता है तो ये जगह आम बाहर कर यार क्षेत्रफल समान कि हाफ इंटू
एटारे भूमिटा कि अच्छी ए, एच कि अच्छी √3/2a। या जदि आग को आगे जदि समाधान करवा आम ये आपंकर गुणन करके a/2 इंटू √3/2a। या जदि समाधान करवा हो तले 4 यहाँ √3 आउ ए स्क्वायर कहीं ए गुणन हो ए स्क्वायर और √3 को √3 और 2 गुणन 2 कि 4 है √3/4 स्क्वायर। अर्थात आम कौन कहीपर ओडिया जदि आम या कह समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल एरिया को कि लिखुची एरिया समान आम लिखिपर √3/4 बाहुर इंटू इंटू बाहुर वर्ग कहीकि आम कहीपर। सेहीपरि जदि यही समबाहु त्रिभुजर जदि आउ गोटे आम प्रमाण करके देखा समबाहु त्रिभुजर मन करा जाऊ मुझे आउ गोटे समबाहु त्रिभुज नेली यार उच्चता को मुझे एच कहीकि नेली और बाहु को ए कहीकि दर्शाइली। तेबे एच इक्वल टू आमको जना अच्छी √3/2a होता है। तो ये जगह आम ए को एमती तो बाहर करके लिखिपर ए रैल्यू भी आम पाइपर ए रैल्यू को आम लिखिपर 2 या पटे जाकि गुणन हो 2/2 √3 एच या आम एमती लिखिपर 2h/√3 कहीकि आम या लिखिपर 2h/√3 लिखिदेवा सुविधा हे 2h/√3 कहीकि लिखा तेज यार क्षेत्रफल ए कौन हो जदि मुझे यार क्षेत्रफल जब बाहर करी यार क्षेत्रफल समान आम लिखिपर एमती कि समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल साधारणतः √3/4 स्क्वायर आम जस्ट प्रमाण करके आम बाहर करते। तो यही जगार आम व्यवहार यही जगह आम बसई पार कि जदि समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल नहीं √3/4 स्क्वायर हुए आम ये बसई पार √3/4 कहीकि बसई पार एवं यही ए स्क्वायर कहीकि आम लिखिपर जहाँ को आम प्रमाण करके सारे समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल आम √3/4 स्क्वायर बसई। तो यही जगह आम से त्रिभुजर सूत्र बसईकि आम √3/4 ए स्क्वायर अर्थात 2h/√3 यार आम स्क्वायर कर या जदि समाधान करदे आम ये आपंकर √3/4 इंटू 4h स्क्वायर विभक्त 3 कहीं रूट ओवर स्क्वायर उठिक 3 हो जदि या समाधान करवा ये आपको मुझे भल भाव बुझीपारे 3/4 4 कटिगला आम 4 को लिखानी देखिए A4 कटिगला। तो यही जगह आम 4 को लिखानी खाली √3 टाक लिखा इंटू ये जो 3टा अच्छी 3टा को आम एमती करके लिखिपर √3 इंटू √3 भी होता है। तो ये 3टा ये 3 सहित कटिज तो तले रोटे √3 तो आम लिखिपर एच खाली ये जगह आम लिखिपर के h²/√3 करके लिखिपर या जदि आम चाहिए कि नहीं गोटे √3 कटि सारी सॉरी ये √3 कटि तो ये जगह को आम एमती लिखिपर खाली 1 ये 1 तो या आम एमती लिखिपर कि 1/√3 इंटू ये जगह मुझे उच्चता को एच को दर्शाऊँ मन रखिए ये एच आपण हाइट की दर्शाऊँ आप कर्ण भावेनि। तो 1/√3 इंटू एच कहीकि आम लिखिपर आम ओडिया जदि कहवा या समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल समान आम लिखिपर 1/√3 उच्चता
ର ବର୍ଗ କହିକି ଆମେ लिखिपर। सेहीपरि जदि आमे गोटे विषम बाहु त्रिभुज जेकोसी त्रिभुज होता जेकोसी त्रिभुज आम जदि नेबा गोटे हेरन को फर्मूला कहीकि से आम व्यवहार कर जदि सारे मुझे ए बी और सी ना देली यार ए या बी या सी ना देली किसी दरकार देते यार आम कौन कर अर्ध परिसीमा प्रथम अर्ध परिसीमा बाहर करवा। अर्ध परिसीमा अर्थात परिसीमा को जोग कर तार अधा अर्थात ये जगह आप बी ए प्लस बी प्लस सी अर्ध परिसीमा अर्थात बा 2 करेंगे मुझे एस कहीकि दर्शाऊँगी अर्ध परिसीमा को एठारे मु एस कहीकि दर्शाइली एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बा 2 माने तार अर्ध परिसीमा जदि नेले तेबे आमे एही एबीसी त्रिभुजर जदि क्षेत्रफल बाहर करबा एबीसी त्रिभुजर जदि क्षेत्रफल बाहर करबा आमे कोन लिखि परिबा आमे लिखि परिबा त्रिभुजर क्षेत्रफल को मु एरिया को लिखौची एरिया समान मु लिखि परिबी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट ओवर कहीकि मु लिखिपारि ये जगह आउ थे मु फर्मूला को भल भाव लिखि दूसरी रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो एमती करके आप बाहर करें। एवं आम केते गुड़ी उदाहरण गुड़िक देखा एवं आम केते गुड़ी फर्मूला गुड़िक जहाँ भी आम पढ़ले केते गुड़ी उदाहरण आम यहाँ व्यवहार करवा जमती आपको बही देता उदाहरण 1 मु उदाहरण 1 को ए बाहर करके देखेबी आपको उदाहरण 1 आप देखिए गोटे आयताकार क्षेत्र दैर्घ्य 80 मीटर और प्रस्थ 45 मीटर या आम पढ़ी चित्र कर सुविधा हम आमको प्रथम देखिए गोटे आयत चित्र या गोटे आम आयत चित्र काटिदेवा तापर देखिए आपन को गोटे आयताकार क्षेत्र दैर्घ्य 80 मीटर प्रस्थ 45 मीटर दैर्घ्य 80 मीटर एवं प्रस्थ 45 मीटर देखिए या 80 एवं यहाँ 45 करके आम लिखिपर तापर आमको कौन देखिए यार समक्षेत्र विशिष्ट वर्ग और क्षेत्र कर्णर दैर्घ्य निर्णय कर अर्थात यार क्षेत्रफल यही आयत चित्र क्षेत्रफल जी हे ता सहित सामान हो गोटे वर्ग चित्र क्षेत्रफल सहित सामान हो अर्थात यार क्षेत्रफल सहित सामान हो एवं यही जगार यही वर्ग चित्र आम कर्णर दैर्घ्य आमको पचारि यही कर्णर दैर्घ्य आम के बाहर करके देखा तो ये क्वेश्चन को आम जो समाधान करवा आम प्रथम कौन कर आयत चित्र आम क्षेत्रफल बाहर कर तो आयत चित्र प्रथम आम क्षेत्रफल बाहर करदे केते हम आयत चित्र जहाँ देता आमको केते आयत चित्र क्षेत्रफल आप साधारणतः जानते हैं एवं प्रमाण करके देखी कि यहाँ जब आम ए कहीकि नेबा एटा को बी कहीकि नेबा आम ए इंटू बी करे यार क्षेत्रफल बाहर कर तो आयत चित्र आम क्षेत्रफल लिखिपर मुझे आयत चित्र काटी देकी लिखिदे एवं एरिया को लिखि दूसरी यार क्षेत्रफल जब आम बाहर करवा साधारणतः दैर्घ्य गुणन प्रस्थ ए बी होता है ए बी को आम लिखिपर 80 गुणन 45 यदि आप 80 गुणन 45 करेंगे यह आपको हो 3600 वर्गमीटर जहाँ वर्गमीटर से वर्गमीटर आकार देता आम एक 3600 वर्गमीटर कहीकि दर्शाई पार तो जदि यार समग्र समक्षेत्र विशिष्ट गोटे वर्ग क्षेत्र थी कही कहला तो आम जदि वर्ग क्षेत्र जदि आम जो वर्ग चित्र आमको देता वर्ग चित्र जदि मुझे बाहु को एक्स कहीकि मन कला जी या मुझे एक्स कहीकि मन कली ताहले यार क्षेत्रफल केते हो वर्ग चित्र जदि आम क्षेत्रफल देखा वर्ग चित्र क्षेत्रफल आम एक्स स्क्वायर कहीकि लिखा कहीं बाहु गुणन बाहु होता है तो वर्ग चित्र या एरिया को लिखि दूसरी एक्स स्क्वायर होता है एवं प्रश्न कहता कि यह तार आयत चित्र क्षेत्रफल सहित सामान होता आ गोटे वर्ग चित्र अर्थात ये जगह आम कहीपर कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3600 कहीकि आम कहीपर तो ये जगह आम बाहु बाहर करवा एक्स इक्वल टू के ना रूट ओवर ऑफ 3600
या जदि आम समाधान करवा ये हो आपणकर 36 हो जाए 6 और 2टा शून्य गोटे शून्य बसैबा यह 60 अर्थात वर्गचित्र गोटे बाहु 60 है। तो आम जदि वर्गचित्र कर्ण या आगर प्रमाण कर सारी कौन होता है √2 इंटू बाहु होता है। तो जब मुझे वर्गचित्र आमको पचार कि वर्गचित्र कर्ण के आमको पचार जब प्रश्न देखिए मुझे प्रश्न देखे दूसरी ये जगह आप देखो आमको वर्गचित्र कर्ण पचार आम एक्स परिमाण पाई 60 कहीकि। तो ये आम यार कर्ण आराम से बाहर कर तो कर्ण केमती आम बाहर करवा कर्ण को जदि आम नेवा √2 कर्णटा होता कर्ण को एच को दर्शाई आप तो बुझापी लिखिदे एच को मन कर √2 इंटू आम लिखिपर ना एटा ए बाहुटा तो √2 इंटू ए बा एटार एक्स है तो ये जगह आम बसई पार 60 जहाँकि आम कहीपर 60 √2 मीटर कहीकि आम दर्शाइबा। सेहीपरि एबे आम एग्जांपल उदाहरण 2टी देखिबा। उदाहरण 2 रे जहाँ देइथिला गोटे आयताकार पड़ियार दैर्घ्य प्रस्थ यथाक्रम 60 मीटर और 48 मीटर मत देछि गोटे आयताकार पड़िया देछि जदि मु गोटे आपन को बुझापी गोटे आयत चित्रटी तैयारी करदबा आम मुझे बड़ करके तैयारी कर नंबरटा कि आमको भलसे बुझा पड़ो आउ यार ना दूसरी मु ए बी सी एवं डी कही पुणी प्रश्न में कौन देछि हमको गोटे आयताकार पड़ियार दैर्घ्य प्रस्थ यथाक्रम 60 मीटर और 48 मीटर एवं यार दैर्घ्य देछि 60 मीटर एवं प्रस्थ देछि 48 मीटर। यदि आम यार दैर्घ्य को करदे 60 एवं प्रस्थ को करदे 48 मीटर एवं पुणी कौन देछि यार भीतर धार को लगी चारि पाखरे 4 मीटर ओसार रास्ता घास बिछाया को तापर यार भीतर को लगी आम घास बिछेबा 4 मीटर रास्ता आम घास बिछेबा तेबे ये जगार आप पेनटा चेंज कर दूसरी जदि ये जगह आप घास बिछे यार ये जगार एपटे थी 4 मीटर एपट मध्य रही 4 मीटर एपट तो मध्य रही 4 मीटर एपट मध्य रही 4 मीटर उभय सब पटे 4 मीटर रही। तो जदि आम देखा ये जगह गोटे नूतन आयत चित्रटे सृष्टि होदी सब उभय पटु 4 मीटर जदि रास्ता तैयारी है। तो आम जदि एबे यार ना भी जहाँ जो नूतन आयत यार नाम पी क्यू आर एवं एस आम देदेले पुणी प्रश्न कही कि 4 मीटर ओसार रास्ता घास बिछेबा 1 वर्ग मीटर को 3 टंका 50 पैसा हिसाब से केते टंका खर्च होगा। तो आम जी जगह घास बिछेबा से जगह केते टंका खर्च होगा कि आमको प्रश्न में पचारि। तो ये जगह को जब आम देखा ये जगह समुदाय बिछाइवाई ये जगह मान को बिछाइवाई केते टंका लेखाएं टोटालटा खर्च होगा कि पचारि जगह टी। तो जदि ये आम बाहर करमी सहज बाहर करवा प्रथम आम एबीसीडी आयत चित्र तार क्षेत्रफल बाहर करके आम PQRS क्षेत्रफल को जब विजोग करदे आम बाकी तक भर अंश आपको देखे दूसरी मुझे अंश आपको ये अंश गुड़ाकर ये अंश जो जगह आम घास बिछे ये अंश गुड़ाकर आम क्षेत्रफल पाई एवं जी वर्ग मीटर आम क्षेत्रफल पाइबा ताकू 1 वर्ग मीटर को 3 टंका 50 पैसा खर्च हो तो से सहित गुणन करदे आम उत्तर पाइबा। तो या आम ए समाधान करवा आप देखिए या समाधान करवा आम प्रथम यार क्षेत्रफल एबीसीडी त्रिभुज आयत चित्र क्षेत्रफल बाहर करदे एबीसीडी आयत चित्र क्षेत्रफल को आम जदि नेबा आपन जदि नेबे एबी इक्वल टू जहाँ मुझे लिखी दूसरी आपको एबी मत देता 60 मीटर एवं बीसी मत देता 48 मीटर यार भीतर जदि 4 मीटर एक रास्ता तैयारी 4 मीटर जो रास्ता आम घास बिछे तो ये जो नूतन दैर्घ्य हो मुझे त्रिभुज देखो ये काटी एवं जदि मु PQ दैर्घ्य PQ एवं ये QS एटा PQR थिला एटा ए जगहटा R को दर्शाई आम R को दर्शाई। तो ये PQ एवं QR इन दैर्घ्य जब बाहर करदे तेज नंबरटी करने हमको सहज आ। तो ये जगह आम लिखिपर कि PQ
PQ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ହିସାବ ଦେଖିବେ ଏବଂ PQ ଏବଂ QR ଏ ଦୁଇଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଆପଣ ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ଭଲ କି ଯଦି ଆୟତ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ PQ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ଏପଟୁ ବି 4 କମିଛି ଏବଂ ଏପଟୁ ବି 4 କମିଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ସମୁଦାୟ ଯଦି 60 ଥିଲା ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି 4 କମିଛି ଏପଟେ 4 କମିଛି ଅର୍ଥାତ୍ 60 ରୁ ଉଭୟ ପଟେ 4 4 এই 4 যোগ হয়েকি 8 অর্থাৎ আমি 60 রু 8 বিযোগ করলে আমি এই QR দৈর্ঘ্যটা পাইଯିବା তো আমি লিখিপারিবা এই জায়গায় এই QR জায়গায় আমি লিখিপারিবা 60 বিযোগ আমি লিখিপারিবা 60 বিযোগ 8 সমান 52 কইকি আমি বসাই পারিবা ঠিক সব যদি PQটা আপন দেখুন PQটা ଅଛି 48 সেইপরি উভয় পটরে 4 4 কমিଯିବ আপন যদি এটি দেখিবে উভয় পটরে দেখুন এটি বি 4 পটে 4 এবং এপটে 4 কমি যাইছি এবং এবি যাহা 48 थिला এই 48 রু এই 4 কমি কি 8 কমি যাইছি তো 48 বিযোগ আমি 8 কইকি লিখি পারিবা তো এই জায়গায় মু যদি নেবি PQ को मैं लिखि पारिबी 48 विजोग 8 48 विजोग 8 को आम 40 करके आम लिखिपर तो मुझे आगे आपको कही कि आम केमती जो जगार आम घास पकई तार क्षेत्रफल आम केमती बाहर करवा आम ABCD आयत चित्र PQRS आयत चित्र क्षेत्रफल को विजोग करदे तेज आम प्रथम ABCD बाहर करवा ABCD आयत चित्र क्षेत्रफल आम केमती बाहर करवा ABCD आयत चित्र क्षेत्रफल को आम लिखिपर ABCD आयत चित्र क्षेत्रफल को मुझे लिखिपर जहाँ मत देता AB देता मत 60 मु बसई पारि समान 60 गुणन 48 बड़ आयत चित्र बाहर जो पटे या जब आम गुणन करवा ये आपंकर 8 यहाँ हो 2 8 8 0 वर्ग मीटर पुनश्च जदि मुझे भाव जदि बाहर करी PQRS जदि आम आयत चित्र PQRS जदि एरिया नेबा यह आपन को हो 52 इंटू 40 या जदि आम बाहर करदे ये आपको 2080 वर्ग मीटर या गुणन कर 2080 वर्ग मीटर हो एबे आम जदि रास्तार क्षेत्रफल बाहर करवा रास्तार क्षेत्रफल ये दुटा को विजोग करदे अर्थात ये जगह आम लिखिपर रास्तार क्षेत्रफल रास्तार क्षेत्रफल आम लिखिपर कौन ABCD क्षेत्रफल आम क्या विजोग करवा PQRS क्षेत्रफल को विजोग करवा तो ये जगह आम जब ABCD बाहर करते केते बाहर करते ABCD आम बाहर करके देखी देखु ABCD 2880 वर्ग मीटर बाहर करते तो ये जगह आम 2880 वर्ग मीटर ए बसई पार ये जगह 2880 वर्ग मीटर आप यूनिट लिखिकी सल्व करेंगे 2880 रु क्या विजोग करवा PQRS आम जब देखा PQRS केते देखो PQRS आम बाहर कर 2080 तो ये जगह आम बसई पार से सामान 2080 करके बसई पार विजोग 2080 तो जीक अंश आम घास बिछे तार आम क्षेत्रफल पाइबा जदि या विजोग कर 880 वर्ग मीटर एति वर्ग मीटर आम घास बिछे तो प्रश्न पुणी देता कि 1 वर्ग मीटर को आमको देता 1 वर्ग मीटर को खर्चा होता 3 टंका 50 पैसा तो 800 वर्ग मीटर को कितने टंका खर्च होता आम लिखिपर 800 वर्ग मीटर को कितने टंका खर्च होता 800 इंटू 3 टंका 50 पैसा को आम जब टंकार कन्वर्ट करदे 350 पैसा विभक्त 100 कहीकि लिखिपर या जदि आम समाधान करवा ये आपणकर 800 गुणन या जब यार शून्य काटिकी आम लिखिपर या 5 जब काटिदेवा
5 7 35 এবং 5 2 10 याकू जदि मु काटिदेवी 2 रे 2 1 2 एवं 2 चौक 8 शून्य शून्य कटिଯିବ ଏବଂ 7 चौक 28 ଏବଂ 2टा शून्य अर्थात आम कहीपर 2800 टंका खर्च हेब आप नंबर टी भल से बुझीपारे तापर आम एग्जाम्पल 3 टी देखा एग्जाम्पल 3 आमको देछि गोटे समकोणी त्रिभुजर समकोण संलग्न बाहुदर दैर्घ्य यथाक्रमे 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर समकोण कर्ण प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य निर्णय कर आप ये नंबरटा टिके कला अच्छी आप भल कि बुझे ये गोटे समकोणी त्रिभुज देती प्रथम आप गोटे समकोणी त्रिभुज काटिकी देखा यहाँ गोटे आप समकोणी त्रिभुज है ये जगह या आम ए बी एवं सी कहीकि ना देदेले तापर कही कि से गोटे समकोणी त्रिभुजर समकोण संलग्न बाहुर दैर्घ्य यथाक्रमे 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर नहीं गली एवं या 32 सेंटीमीटर कहीकि नहीं गली तापर देछि हेले समकोण कर्ण प्रति अंकित लंबर दैर्घ्य एवं ए जगार ये कही कि केते यार दैर्घ्यटा आम जब बाहर करवा यार दैर्घ्य केते आमको पचार समकोण कर्ण प्रति अर्थात ये जगह मुझे एक लाल द्वारा दर्शाऊँ ये जगह यार दैर्घ्य के आम यार दैर्घ्य मन एक्स मन कर आम पचार आम या केमती बाहर करवा आपड़ तो या समाधान करने आम साधारणतः एसी दैर्घ्य को बाहर करदे एसी दैर्घ्य को केमती बाहर करवा आम या जना कि समकोणी त्रिभुज या आम पी कही था या बी कही या एच कही था तो ये जगह आम पकईकि से सूत्र पकईकि पिथागोरस सूत्र जहाँ आम पढ़ी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करदे ताहले आप जब देखिए ये जगह का एच इक्वल टू हो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रूट ओवर हो ये जगह आप जब भैल्यू गुड़िक रखी रखीजे आराम सल्व करें पी स्क्वायर तो आप लिखिपारे 32 स्क्वायर प्लस भूमि को लिखिपारे आप 24 स्क्वायर ये रूट ओवर हो जदि या समाधान करेंगे 24 स्क्वायर एवं 32 स्क्वायर टी आप बाहर करके देखिए मु बाहर करके आपको देखी दूसरी आगर मु सल्व करके रखी भैल्यू गुड़िक खाली बसई दूसरी 24 स्क्वायर टी आपन को होता है 576 एवं 32 स्क्वायर टी होता है 1024 तो हमें लिखिपार रूट ओवर ऑफ 32 स्क्वायर होता है 1024 अर्थात स्क्वायर कले 32 गुणन 32 करदे एवं जोग 24 स्क्वायर होता है 576 या जदि दीटा को आप जोग करदे ये हो आपन 1600 या जदि पुणी आप समाधान करेंगे 16टा है 4 वर्ग सॉरी 16टा 4 वर्ग एवं 2टी शून्य गोटे शून्य अर्थात 40 अर्थात ये जगह आम कौन पाईगले ना एच बा कर्णटा आम 40 कहीकि पाईगले एवं आप आउ थे से जगह को जाकि देखूँ मुझे देखे दूसरी आप त्रिभुज को लेकिन ये जगह आम जो त्रिभुज काटी यार माने आम 40 कहीकि पाईगले जदि ये एक आम 40 कहीकि पाईगले ये त्रिभुज को एवं मुझे बुलेदेली बुले कि अर्थात केमती काटबी ना एमती काटिली त्रिभुज को ये त्रिभुज को मुझे एमती काटिली यहाँ मन कर जो त्रिभुजटी थी ये त्रिभुज को मुझे एमती करदेली अर्थात एमती बुले कि काटिदेली यहाँ से समकोणटा एवं यहाँ जहाँ आम एक्स कहीकि जहाँ को दर्शाई यहाँ से एक्सटा या मन कली मुझे यार कर्ण जहाँ थी तार कर्ण ये जगह जो आप कर्ण नहीं देखी कर्ण जो एस थी यहाँ ये जगहटा को तले रखी अर्थात मुझे त्रिभुज को एमती बुले एमती कहीकि बुले जदि बुले यहाँ एसटा तो ये यार भूमि हो एक्सटा यार उच्चता हो जो जगह एवं ना को देदेवी आप बुझीपारे तो अर्थात ये जगहटा हो आपंकर बी सी एसीटा तले हो ऊपर बी हो अर्थात देखिए आप
ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବି। ଏବେ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆମେ ଏସିକୁ ଏବେ ଆମେ 40 କହିକି ବାହାର କରିଛେ ଏବଂ এবি ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା, এবି ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ଆମେ ଏବିର ଭ୍ୟାଲୁଟି ଏବେ ବସେଇଦେବା ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଉଛି। ଏବିର ଦେଇଥିଲା 32 ଏବଂ ବିସି ଦେଇଥିଲା 24। এবି ଦେଇଥିଲା 32 ଏବଂ ବିସି ଦେଇଥିଲା 24। ଏବିକୁ ଦେଇଥିଲା ଆମେ 32 କହିକି ବସାଇଦେବା ଏବଂ ବିସି ଦେଇଥିଲା 24। ଏ ଜାଗାରୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେବା, ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଆଗରୁ ଏହା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଥିଲା। ଆମକୁ ଜଣାଅଛି କି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାର ଏରିଆ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଏରିଆଟା ହେଇଯିବ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ এবি ଇଣ୍ଟୁ ବିସି କହିକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ତ এই ଜାଗାରେ ଆମେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ এবି ଜାଗାରେ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଥିଲା, এবି ଜାଗାରେ କେତେ ଦେଇଥିଲା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। এবি ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା 32 ଏବଂ ବିସି ଦେଇଥିଲା 24। ତ এই ଜାଗାରେ ଆମେ ବସାଇ ପାରିବା এবি ଜାଗାରେ 32 ଏବଂ ବିସି ଜାଗାରେ 24 ଆମେ ବସାଇଦେବା। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ଏଇଟା କଟିଯିବ, କଟିକି ଆପଣ ଗୁଣ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟି ବାହାରିଯିବ। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 384। এটা কটিଯିବ 2ରେ 12, এটা কটিକି ଆପଣ ଯଦି ହିସାବ କରିବ 12 ଦୁଗୁଣେ 24, 4 12 3 36 ଏବଂ 36 2 38 ହେଇଯିବ। এটা ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 384 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଥିଲା, ତ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିକି ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ନାହିଁ ଆମେ ଏକୁ ବାହାର କଲେ କାହିଁକି ବାହାର କଲେ, ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବି, ପୁଣି ଆମକୁ ଜଣାଅଛି କି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରିଥାଏ? ହାଫ୍ ତ୍ରିଭୁଜର ଏରିଆ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ହାଫ୍ ଲେଖିଦେଲେ ମୁଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତ୍ରିଭୁଜଟି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। 2 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ବୁଲେଇକି ଯେଉଁ କାଟିଥିଲେ ତ୍ରିଭୁଜଟି, এই ତ୍ରିଭୁଜଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଜାଗାରେ ଏବେ ଏକ୍ସଟି ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହେବନି। ଯଦି ମୁଁ এইଟାକୁ ନେବି, ଏହାର ଏବେ ଉଚ୍ଚତା କହିପାରିବା, ଏହାକୁ ଭୂମି କହିପାରିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏସିକୁ 40 କହିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମି ଜାଗାରେ ଆମେ ଏସିକୁ ବସାଇ, ଏସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ବସାଇ ପାରିବା। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବେ ତାହା ଭୂମି ହେଇଯାଇଛି। ଏସି ଜାଗାରେ ଆମେ 40 କହିକି ବସାଇ ପାରିବା। 40 ଗୁଣନ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ ଇଏ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିପାରିବି, ତ ଏବେ ଆପଣ এই ଜାଗାରେ ଆମେ ଏବେ ଇଏ ବସାଇ ପାରିବା। এই ଜାଗାରେ ଆମେ ବସାଇ ପାରିବା 40 ଗୁଣନ ଏକ୍ସ କହିକି ବସାଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଏହା କାହା ସହିତ ସମାନ ଥାଏ? ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଏହା ଆଗରୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, এই ଜାଗାରେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲେ 384 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଏତିକି ସମାନ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ? 384 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିକି ଲେଖିପାରିବା। ଏବେ ଆଉ ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ এই ଜାଗାରୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିପାରିଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 2ରେ ଏଇଟା 20 କଟିଯିବ, ଏଇଟି ପଟେ ସବୁ ଗୁଣନ ହେଇକି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 20x ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ଯାହା ଥିଲା 20 ଇଣ୍ଟୁ 1 ହେଇକି 20 ଇଣ୍ଟୁ x ଯେ 20x ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 20x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 384 କହିକି ଲେଖିପାରିବା। ଆମେ 20x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 384 କହିକି ଲିଖିପାରିବା। x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା 384 ବିଭକ୍ତକ 20। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ଏହା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 19.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି କାଟିବେ, ଏହା କଟିକି 19.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ଯାହା ବୁଝାଇଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏହା ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।